हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो हमने पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल देखा गोल्ड सिल्वर में, क्रूड के अंदर। और अगले हफ्ते में भी हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने फेडरल रिजर्व की मीटिंग होती हुई देखी। यूएस ईरान के बीच जो वॉर था उसके अंदर बहुत वॉलेटिलिटी आती हुई देखी, जिसकी वजह से हमने उसका प्राइस मोमेंटम गोल्ड सिल्वर क्रूड में और डॉलर इंडेक्स में आता हुआ देखा। तो अब अगला हफ्ता कैसा हो सकता है उसको जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बनिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो यहाँ अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, तो अगला हफ्ता मार्केट के लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल कम रह सकता है। रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरीके से यूएस और ईरान के बीच जो वॉर है वो अब नया एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं और वो अलग ही रूप में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट उसको डिस्काउंट भी कर रहा है और मार्केट उस पर रिएक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेड सी बी में भी अब आप देखिए डिस्ट्रप्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं क्रूड की सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें अगले हफ्ते के लिए, तो अगला हफ्ता मार्केट के लिए रेंज बाउंड रह सकता है। बट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक रिकवरी, बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट के आसपास खरीदारी देखने को मिलेगी, रेजिस्टेंस के आसपास आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स हायर लेवल से करेक्ट होता हुआ नजर आया है, और जिस तरीके का मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में बन रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अब आगे थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। तो अगले हफ्ते के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें गोल्ड की, हालांकि पिछला हफ्ता गोल्ड के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था, बट स्टेबल रहा था। अब अगले हफ्ते लग रहा है गोल्ड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $4,000 का, उसके नीचे $3940। डोमेस्टिक मार्केट में 1,42,500 और 1,41,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में $4,100 और $4,170, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे। डोमेस्टिक मार्केट में 1,46,000 और 1,48,000, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $55 और $53 का, मीन्स करीबन 2,12,000 और 2,08,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो $60 और $62, मीन्स कहीं ना कहीं 2,23,000 और 2,28,000, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे डोमेस्टिक मार्केट में। रुपी इस हफ्ते काफी स्ट्रेंथ ली है रुपी ने, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में उतनी बढ़त देखने को नहीं मिली है या उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। क्योंकि रुपी यहाँ पर स्ट्रेंथ ली है तो सब जितनी भी इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं वो थोड़ी सी नरम होती हुई दिखाई दी है। तो अगले हफ्ते भी हमें लगता है कि मार्केट का मूड माहौल रेंज बाउंड हो सकता है। एक तरफ डॉलर की वीकनेस इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट करेगी, मगर दूसरी तरफ रुपी की एप्रिसिएशन की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में आपको उतना एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड के भावों में हमने, हालांकि ये हफ्ता तो नेगेटिव रहा है करीबन 5% के आसपास, बट लगता है कि जिस तरीके से एस्केलेशंस बढ़े हैं तो आगे हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको एक रिकवरी देखने को मिले। अगर हम यहाँ क्रूड की बात करें WTI की, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $78 और $74। रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं $90 और $96। तो लगता है कि जिस तरह के एक्सलेशंस हैं, तो यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स क्रूड में देखने को मिल सकती है और एक रिकवरी क्रूड में आती हुई नजर आ सकती है। दूसरी तरफ नेचुरल गैस के भावों में हमने काफी करेक्शन आते हुए देखा है। टेक्निकली एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, जहां पर आपको रिकवरी देखी जा सकती है। इन्वेंट्री काफी कम होकर रही है, जो कहीं ना कहीं फैक्टर है कि आगे चलकर इन्वेंट्री कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनर्जी सेगमेंट में आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। गोल्ड सिल्वर में भी कुछ कुछ रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। रुपी यहाँ पे थोड़ा स्टेबल है। अगर ये रुपी वीक होता है तो फिर आपको एक तेजी आपको गोल्ड सिल्वर मेटल्स और क्रूड में भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अगला हफ्ता काफी रेंज बाउंड रहने वाला है, जहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स मीन्स बाय ऑन सपोर्ट लेवल के आसपास देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। फेस्टिवल सीजन की डिमांड आपको देखने को मिलेगी, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो एक रिस्क प्रीमियम कमोडिटीज में आ सकता है और आपको एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है। हालांकि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास उतने ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम डेरिवेटिव साइड जाएं, तो अगर हम बात करें पीसीआर रेशो की, तो पुट कॉल रेशो गोल्ड में सपोर्टिव है, 1 के ऊपर है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है बाइंग साइड का। बट अगर आप सिल्वर की पुट कॉल रेशो देखेंगे तो वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है। तो अगर हम ऑप्शन डेटा को भी वॉच करें, तो ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग लगता है कि गोल्ड में रिकवरी आ सकती है, सिल्वर फ्लैट हो सकता है, बट क्रूड के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। एनजी में भी बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव डेटा और फ्यूचर मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट बहुत रेंज में रह सकता है। कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी
नहीं देखने को मिल सकती है। बहुत रेंज बाउंड मार्केट अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं।